हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज के वीडियो में दिसंबर 23 लीनियर अलजेब्रा का इन्वेरिएंट वाला जो क्वेश्चन है पार्ट बी में आया हुआ था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो खुद ट्राई कर लो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, सॉल्यूशन इजी है। बस आपको इन्वेरिएंट सबस्पेस का डेफिनेशन पता होना है और एक बस प्रॉपर्टी पता होना है, थ्योरम टाइप है। अगर आपको वो पता है तो आप इजीली इसको कर सकोगे। ठीक है, तो पहले तो इन्वेरिएंट सबस्पेस का मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ कि इन्वेरिएंट सबस्पेस तभी डिफाइन होता है जब हम लोग के पास एक ऑपरेटर दिया हुआ होता है। ऑपरेटर मतलब क्या है? सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस। ये मान लो V टू V है। ठीक है, इन्वेरिएंट सबस्पेस मतलब हम लोग के पास एक तो W सबसेट ऑफ V होना पड़ेगा। मतलब W सबसेट नहीं, सॉरी, W एक सबस्पेस होना पड़ेगा V का। तो W सबसेट ऑफ V है जो कि एक सबस्पेस है मान लो। तो उसको हम लोग इन्वेरिएंट तभी बोलेंगे जब व्हेन T ऑफ W मतलब इमेज ऑफ W जब निकालेंगे ना, वो W के अंदर ही जाए। इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा विजुअली बोल देता हूँ कि ये मान लो V है, ये V2V है, ये T है। ठीक है, W यहाँ पे है, यहाँ पे भी W रहेगा। तो W का इमेज मतलब W में ही जाना पड़ेगा, W में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अभी W के बाहर जो भी इमेज है वो बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है W के। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एक ही है कि W का इमेजेस जो है वो W में ही जाना पड़ेगा। ये आपको समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो और एक ट्रिवियली आप सोच सकते हो कि जो जीरो सबस्पेस है ना, एंड जो खुद है, जीरो एंड वी आर सबस्पेसेस है, वो इन्वेरिएंट सबस्पेस होता ही है। ये ट्रिवियल होता है। आप सोचो ना, खुद ही सोचो। टी ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो होता है। देखिए, टी ऑफ जीरो क्या है? जीरो। और हाँ, ये सबसेट है ना जीरो का, ये तो इक्वल ही है, तो ऑब्वियसली हाँ दिस इज इन्वेरिएंट। एंड टी ऑफ वी क्या है? टी ऑफ वी भी एक मतलब रेंज स्पेस होता है, और हाँ ये सबसेट होता है वी का। तो जीरो एंड वी आर इन्वेरिएंट सबस्पेस, ये होता ही हमेशा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आओ। ठीक है, क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि लेट ए बी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। तो सिंस मैट्रिक्स है तो आप इसको ऑपरेटर बना दो। ठीक है, मतलब एवरी हम लोग मतलब मैट्रिक्स को ऑपरेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप मान लो टी ए है एक ऑपरेटर, और सी एन टू सी एन जा रहा है। ठीक है, विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है तो कॉम्प्लेक्स फील्ड मान लो आप। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स फील्ड मान लो। अभी n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला गया है। A डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इन्वेरिएंट सबस्पेस इन Cn बोला गया है। कि बोल रहा है कि इस ऑपरेटर के पास कोई भी इन्वेरिएंट सबस्पेस नहीं होगा n डायमेंशन का। ये तो गलत है। मैंने अभी क्या कहा कि जो खुद होता है ना, खुद खुद का इन्वेरिएंट सबस्पेस होता ही है, और इसका डायमेंशन क्या है? n। तो हाँ, और ये नॉन जीरो भी है। यस, ये मतलब डज नॉट हैव जो बोला है ये गलत है। ये ऑप्शन गलत है। हम लोग के पास एक इन्वेरिएंट सबस्पेस मिलेगा ही n डायमेंशन का, वो हमेशा मिलेगा। अभी ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल नंबर्स बोला गया है। इसको आप एकदम आराम से डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, तो आप आई 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 ले लो ना। तो डायगोनल एंट्रीज ऑफ आई ले लो, इसका ऑल आइगन वैल्यूज क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो इससे आप थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर दोगे। अभी आते हैं सेकंड और फोर्थ। इसमें मतलब आपको एक प्रॉपर्टी का हेल्प चाहिए होगा। अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये है कि मैंने लिख के रख दिया कि अगर हम लोग के पास एक लीनियर ऑपरेटर है Vn टू Vn, और उसका डायमेंशन क्या है? n है। फाइनाइट डायमेंशन होना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशन होना पड़ेगा। इनफाइनाइट के लिए हम लोग नहीं कह सकते। अगर फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर हम लोग के पास लीनियर ऑपरेटर है कि जो Vn टू Vn जाता है ओवर F, और तो उसका मैट्रिक्स क्या बनेगा? उसका मैट्रिक्स एक n क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो बनेगा, C ऑफ t मान लो या C ऑफ a मान लो, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो बनेगा, उसका रूट्स अगर सब फील्ड में ही लाई करता है, स्प्लिट्स ओवर f मतलब उसका जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज है वो अगर सब फील्ड में ही लाई करता है, तब हम लोग के पास तब हम लोग के पास इनवेरिएंट सबस्पेस मिलेगा ही ऑफ डायमेंशन के, वेयर के लाइज बिटवीन 0 एंड n। मतलब जीरो डायमेंशन का भी आप निकाल सकोगे। मतलब मान लो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि आपके पास C4 टू C4 एक
ऑपरेटर है, ठीक है, C4 ओवर सी, C4 ओवर सी मतलब फील्ड सी है, ऑपरेटर है, ठीक है, और आपको पता है कि जो सी फील्ड है वो एल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, मतलब इसका जो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालोगे उसका जो रूट्स आएगा वो ऑब्वियसली बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स में। यहां तक समझ में आएगी नहीं? मतलब द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी स्प्लिट्स ओवर सी, यस दिस इज करेक्ट। देन हम लोग जीरो डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस निकाल पाएंगे, वन डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस निकाल पाएंगे, टू डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस निकाल पाएंगे, थ्री डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस निकाल पाएंगे, ठीक है। जीरो डायमेंशन का तो ट्रिवियली आपको पता ही है, 1 2 3 का भी निकाल पाएंगे। कितना निकाल पाएंगे वो हमको नहीं पता, लेकिन निकाल पाएंगे जरूर, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने देखा नहीं है, अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे शेयर कर देना, मतलब मैंने बुक इसके लिए मैंने रिफर नहीं किया, ठीक है। अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे से शेयर करना, ठीक है। मैं मतलब जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन वो मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब वो नल स्पेस और रेंज स्पेस से है, उसको मैं देखना पड़ेगा, तो ये मैं शेयर नहीं करूंगा। मैं श्योर नहीं हूँ तो क्यों शेयर करना है। लेकिन आपको अगर पता है ना इसका प्रूफ, तो प्लीज मुझे मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, नीचे कॉन्टेक्ट है, आप व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे आपका सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ क्या बोल रहा है देखिएगा, कि ए हैज एन इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-3। हाँ दिस इज करेक्ट। हम लोग के पास अगर n है ना, तो n के नीचे तक तो हम लोग के पास डायमेंशन मिलेगा ही, एक इनवेरिएंट सबस्पेस मिलेगा ही, क्योंकि जो यहाँ पे हम लोग के पास फील्ड है क्या है सी, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो मतलब सी में लाई करेगा ही। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर डज नॉट हैव एन इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-1, ये गलत है, डज नॉट नहीं होगा, ए स्क्वायर हैव ए इनवेरिएंट सबस्पेस, क्योंकि ए स्क्वायर जो बनेगा ना, ए स्क्वायर जो बनेगा वो भी Cn टू Cn ही बनेगा, इसलिए ये क्या है n क्रॉस n, तो a स्क्वायर भी क्या बनेगा n क्रॉस n, तो उसका जब आप लीनियर ऑपरेटर बनाओगे वो भी Cn टू Cn ही जाएगा, फील्ड C ही रहेगा। तो सेम आप प्रॉपर्टी अप्लाई करो, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होने वाला होगा, उसका जो रूट्स होगा वो C में ही लाई करेगा, तो हम लोग n से छोटा कोई भी डायमेंशन का हम लोग फाइंड कर, सॉरी n से छोटा नहीं मतलब n तक फाइंड कर सकेंगे। ये शायद मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि n का तो हम लोग को पास मिलेगा ही, जो खुद वेक्टर स्पेस है वो तो इनमें से होता ही है, तो लेस देन और इक्वल टू n, 0 से लेके n तक कुछ भी डायमेंशन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, बस ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्लिट्स करना पड़ेगा, ठीक है। यही था आज के वीडियो में, अगर कुछ भी नया सीखने को मिला, कुछ भी वैल्यू मिला, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बोल सकते हो, और शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, शेयर भी कर ही सकते हो, आपका काम है, मेरा काम वीडियो डालना है। तो मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से।